Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimut Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve question number 13 of exercise 8b of new syllabus mathematics D3, and the same question is included in new Scandi mathematics book 3 abstract students class 8. स्टूडेंट्स गिवन हमें ये है कि द फिगर शोज़ अ क्वाड्रेंट, हमारा पास ये जो फिगर है इसमें क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और पॉइंट बी जो है ये वो मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि ए बी अर्क और बी सी अर्क ये दोनों इक्वल हैं। और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ बी डी, ये फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जस्ट देखने में ये मुश्किल लग रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल है, तो मीन्स कि अगर मैं पॉइंट बी को ज्वाइन करूँगा डी से तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ये टोटल 90 डिग्री का एंगल है। तो ये चूँकि ये एंगल अभी सेंटर में 90 डिग्री का था, तो ये अर्क और ये अर्क इक्वल है, तो मीन्स कि ये एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये एंगल अभी बन रहा है 45 डिग्री का। रीज़न कि 90 डिग्री की अर्क को अगर हाफ़ किया जाए तो वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब स्टूडेंट्स जब हम 45 डिग्री ये ट्रायंगल लिखेंगे तो इसमें बी ओ और ए ओ और सी ओ ये तीनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैं, तो इसकी वैल्यू भी होगी 12 सेंटीमीटर, और ये जो ओ सी है ये भी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे बी डी ओ, जिसमें हमें एक एंगल गिवन है, एक राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है। हम बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बी डी फाइंड करने के लिए, तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल बी डी ओ, मैं अभी साइन थीटा अप्लाई करूँगा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये आएगा साइन 45 डिग्री, थीटा की जगह मैं 45 लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज से 12, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है बी डी। अब स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है। जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो मैं लिखूँगा साइन 45 इंटू 12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.549 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ 8.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी डी। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये एंगल 45 का और ये भी एंगल 45 का, अगर हम इसका बेस भी फाइंड करेंगे तो वो भी 45 का ही होगा। अगर आपने फाइंड करना है डी ओ तो वो आप फाइंड कर लें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे cos 45। तो पहले आप इसको लिख लें कि बी डी जो है वो इक्वल है 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब चूँकि हमें सी डी चाहिए, तो सी ओ जो 12 है उसमें से हमने बी डी को माइनस करना है, तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू स्टूडेंट्स बी डी की है वही वैल्यू डी ओ की होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी 45 का होगा। तो अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट्स बी डी ये होगा 8.5, और ये टोटल 12 है, 12 में से 8.5 हम माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 3.5 सी डी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने फाइंड नहीं किया, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, और अगर आपने करना है फाइंड तो कर लें जी कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा cos 45 डिग्री और हाइपोटेन्यूज है 12, और बेस जो है डी ओ वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे जी cos 45 मल्टीप्लाई बाय 12 ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो ये भी 8.5 ही आया है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डी ओ की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 8.5।
अब स्टूडेंट्स हमने ये लेंथ ऑफ अर्क फाइंड करनी है जिसमें एंगल 45 है, रेडियस 12 है। तो अर्क लेंथ हम फाइंड करेंगे बी डी की। उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स। अर्क लेंथ ये ई है स्टूडेंट्स। ई इक्वल होता है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई 2 पाई आर। तो एंगल की जगह मैं लिखूँगा 45 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह मैं लिखूँगा 12। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12 और हमने डिवाइड करना है 360 से और फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 7 से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 9.4 सेंटीमीटर। तो अब जब हमने पेरीमीटर लिखना है तो मैं इधर लिखूँगा जी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आएगा स्टूडेंट्स ये 3.5 प्लस बी डी हमने फाइंड किया था 8.5 और प्लस 9.4। तो जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1221.4। कैलकुलेटर से आप इसे कर सकते हैं। और आगे हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो मैं इधर लिखूँगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये होगा स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एंगल इस सेक्टर का एंगल है 45 डिग्री। तो अब मैं डिग्री नहीं लिख रहा, 45 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22 ओवर 7 और रेडियस को मैं 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करूँगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 45 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 360 और डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से ये आप देख लें कि एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने सारा फाइंड किया है, उसमें से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो नीचे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस था इसका 8.5 और हाइट भी इसकी थी 8.5। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36.1 सेंटीमीटर। तो जो शेडेड रीजन है अब वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये 56.6 में से हम माइनस कर देंगे 36.1 को। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 56.6 माइनस 36.1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इस पार्ट का जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये था स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8B। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।